नमस्कार दोस्तों, मैं बाबू बाजारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उन मिड कैप स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले फेस्टिव सीजन में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। मेरा पहला स्टॉक है रिलैक्सो। देखिए ये कंपनी करती क्या है। यह इंडिया में जो फुटवेयर बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसमें मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर किस वे में? वॉल्यूम्स के मामले में। मतलब ये सब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है अपनी इंडस्ट्री में और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन जो रेवेन्यू के मामले में यह कंपनी दूसरे नंबर पे आती है। अब इसके कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फ्लाइट, ये तो आपने सुना ही होगा। रिलैक्सो, स्पार्क, बामाज, स्कूलमेट, मेरी जैन, किड्स जैन, ऐसे और भी कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। इनमें से फ्लाइट, रिलैक्सो, स्पार्क और बामाज तो आपने काफी नाम सुना होगा। ये अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं स्टॉक को पिक करने के कारण के बारे में। देखिए यह स्टॉक रूरल यानी गांव में और छोटे शहरों में अच्छी पकड़ रखता है। लोग इनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और फेस्टिव सीजन आने वाला है तो लोग दिवाली पे, अपने बर्थडेज पे, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए नई चीजें खरीदते हैं। तो वैसे ही फुटवेयर भी खरीदे जाएंगे। तो कंपनी को उम्मीद है कि आने वाला फेस्टिव सीजन के लिए अच्छा रहने वाला है, इसलिए इस स्टॉक को पिक किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। इस स्टॉक का ब्रांड प्रेस्टीज आपके घरों में भी अवेलेबल होगा। इसने घरों में नहीं, लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। ठीक है, यह किचन और होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करता है। पहले तो इसका एक ब्रांड प्रेस्टीज काफी फेमस था। अब इन्होंने एक यूके बेस्ड कंपनी जैज करके, जो यूके में 1896 से है, उसको भी इंडिया में लेके आई है। उसके आने के बाद से जो सेगमेंट यह कवर नहीं कर रही थी, जैसे कुकवेयर हो गया, किचन के जो कुकवेयर हैं वो सब, उनको भी अब इन्होंने इस जैज कंपनी के थ्रू बेचना शुरू कर दिया है। यह दोनों का, प्रेस्टीज और जैज का ज्वाइंट वेंचर है, जिन्हों में 50-50 हिस्सेदारी है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस स्टॉक को पिक करने के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण देखिए, यह कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब बहुत कम कर्जा है। कोई मिड कैप कंपनी और ऑलमोस्ट डेट फ्री हो एक अच्छी बात मानी जाती है। इसका जो मार्केट कैप है ना, उसका 4 से 5% इस पर डेट है, पहला कारण। दूसरा, ये एक्सपेंशन कर रही है हर साल, या कुछ पैसे अपने एक्सपेंशन के लिए रखती है और उनके द्वारा प्लांट्स और फैक्ट्रियां लगाती है। ये भी अच्छी बात है कि कोई एक्सपेंशन फेज में है। तीसरा कारण, इसका बिजनेस डाइवर्सिफाई है। पहले देख लिए ये कुकर तक ही डिपेंड थी, अब इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे किचन में साफ सफाई वाले, घर में साफ सफाई वाले। ठीक है, तो इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है कि मान लो कुकर का बिजनेस नहीं चलेगा तो दूसरी जगह से इनको सेल्स या रेवेन्यू आ जाएंगे। आखिरी कारण, अपकमिंग फेस्टिव सीजन में कंपनी को उम्मीद है कि अच्छी सेल्स रहेंगी, जिससे इनके रेवेन्यू इंप्रूव होंगे, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक। अगला स्टॉक है वोल्टास। देखिए वोल्टास क्या करता है, होम अप्लायंसेस बनाता है, जैसे एसी, कूलर, ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बनाता है, एयर प्यूरिफायर, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। यह कंपनी जो अभी अभी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट बताई है, उसके अलावा भी कुछ काम करती है। यह बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लेती है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ऑब्वियसली सबको पता है, बुर्ज खलीफा। तो इन्होंने बुर्ज खलीफा में भी काम किया है। क्या काम किया है? एसी का। इन्होंने बुर्ज खलीफा जब 2010 में बनकर तैयार हुआ था तो उसमें अपने एसी लगाए थे। केवल इसका अकेले का प्रोजेक्ट नहीं था, वह प्रोजेक्ट दिया गया था 1400 करोड़ रुपए का, जिसमें वोल्टास का हिस्सेदारी 37.5%, हिटैची ने भी अपने एसी लगाए थे, 37.5% हिस्सेदारी थी।
एक विदेशी कंपनी ETA, जिसका भी 25% उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी थी। वोल्टास किस लिए खास है कि इस वोल्टास को इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया गया था। तो क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं पता थी तो 1 लाइक तो गाइस बनता है। इसके अलावा अच्छा, इसके बारे में आपको मान लो पता है, कहीं सुना हो, किसी से सुना हो। अब मैं कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिनके बारे में आपको ऑब्वियसली मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। अब देखिए, फेरारी है, उसने अपना थीम पार्क बनाया है अबू धाबी में, उसमें भी इन्होंने इसी का काम किया है। यूके में जो क्वीन मैरी है, जो जहाज है, उस पे भी। दुबई का जो मॉल है, उस पे भी। तो गाइस प्लीज लाइक। इस जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। अब इस स्टॉक को कंसिडर करने के कारणों को जानते हैं। रसिया यूक्रेन वार के बाद कमोडिटी प्राइसों में गिरावट आई है, जिससे कंपनी के रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल जिससे सामान ये तैयार करते हैं अपना, उसमें कमी आई है। लेकिन क्या कंपनी ने प्राइस कम की है? नहीं। तो अब ये कम कीमत पे बनाएंगे और उसी कीमत पे बेचेंगे, तो मार्जिन्स इंप्रूव हो गए। ठीक है, जो इनके रिजल्ट में दिखेंगे। उनका मानना है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में डिमांड पिकअप होगी। अब आप में से कोई आर्गू भी करेगा कि जब सीजन था तब मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी सेल्स अच्छी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि ये जो हाल ही में क्वार्टर गया है इसमें उनकी सेल्स अच्छी नहीं हुई। उसके बावजूद आने वाले में कैसे रहेंगी कि जब एसी और कूलर यूज होने थे। गाइस मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये कितने सारे प्रोडक्ट बनाती है। एयर प्यूरिफायर है, पूरे साल यूज होता है। डिशवॉशर है, पूरे साल यूज होते हैं। तो इसलिए बाकी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स रहने की उम्मीद है। अच्छा, अब इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है। वोल्टास बेको करके प्रोडक्ट आने लगे हैं, जिसमें एसी भी आते हैं, रेफ्रिजरेटर भी आने लगे हैं। बेको क्या है, इन्होंने एक तुर्किश कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है और उस प्रोडक्ट का नाम इन्होंने वोल्टास बेको करके रखा है। तो ये थे कारण स्टॉक को चुनने के। बाय बाय।